आई हूँ अपने एक गमले से ना अजवाइन के पत्ते तोड़ के लाई हूँ। ये बड़े से ट्रे में मैंने रखा है और इसको मैं छांट रही हूँ। तो इसके पत्ते इतने खूबसूरत है ना कि देखने में इतना मतलब प्यारा सा लगता है और बहुत ही नाजुक सा है, लेकिन बिल्कुल ही सॉलिड डिजाइन में है। तो देखिए इतना सारा पत्ता निकला है। बड़े पत्ते को मैंने एक तरफ कर दिया और छोटे पत्तों को अलग कर दिया। और अब सोच रही हूँ कि इसको पहले धो लूँगी अच्छे से। और धोने के लिए मैं नॉर्मल पानी में तो धोना ही है, लेकिन थोड़े से मैंने सोडा डाल के या नमक डाल के कुछ भी हल्के से ठंडे पानी में ही धोऊंगी, क्योंकि ये पत्ते इतने सॉफ्ट लग रहे हैं ना कि मुझे लग रहा है कि ये गल ना जाए कहीं गर्म में डालूंगी तो। और तो जो पत्ते थे ना उनको मैंने एक बर्तन में रख के और इसमें डाला मैंने मीठा सोडा। जो सोडा है तो है होता है मेरे पास। वैसे तो इसमें आप नमक भी डाल के धो सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सोडा ही डाल दिया। और सोडा डाल के ठंडा पानी डाला और उसमें मैंने पत्ते डाल दिए। तो इससे अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा ना तो वो अपने निकल जाएगा और फिर ये पत्ते फ्रेश हो जाएंगे। फिर मैं ठंडे पानी से धोऊंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर होम गपशप विद मी पूजा। मैं हूँ पूजा और आज की वीडियो हल्की फुल्की चीज़ें से मैंने शेयर करना शुरू किया है। कहीं पे बहुत तेज पटाखे बज रहे हैं। तो ना मुझे ना लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट बनाना है। और वो जो मैंने अभी दिखाया आपको पता है अजवाइन के पत्ते हैं। मेरे गमले में ना काफ़ी सारे अजवाइन आ गया। तो मैंने एक बार पौधा लगाया था तो 5-6 महीने हो गए, तो काफ़ी सारे हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका यूज़ कैसे करूँ। वैसे पता तो है कि पकौड़े भी बनते हैं, इसका पेस्ट भी बना के रख सकते हैं, कभी शरबत वगैरह बनाना हो तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़े से मतलब मैं सोच रही हूँ पराठे बना लूँ, क्योंकि पराठे में ना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो ये जो छोटे वाले हैं ना, ये ना मैं सोच रही इसके पराठे बना लूँ। तो इसको धो के सोडा में पानी में मैंने मीठा सोडा होता है ना उसमें डाल दिया कि अगर कोई कीड़ा वीड़ा होगा तो निकल जाएगा। और उसके बाद फिर इसके पराठे बनाऊंगी। और ये पराठे बनेंगे सुबह के लिए। तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, काट वाट के रख लेती हूँ, सुबह बनाऊंगी। और आज मैं 1-2 DIY करने वाली हूँ, तो आप लोग देखिए कि वो कैसे मैंने बनाई है। मुझे लगता है बहुत सुंदर है। आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और अब इन पत्तों को मुझे छोड़े हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको रगड़ रगड़ के धो रही हूँ। तो एक्चुअली जो बड़े पत्ते थे ना मैंने उसको अलग से धोया है और छोटे वाले को अलग से, क्योंकि बड़े पत्तों का मैं सोच रही हूँ पकौड़ा बनाऊँ। कि देखती हूँ इसको साबुत साबुत ही बनाऊँगी, काट के नहीं बनाऊँगी। एक बार और मैंने बनाया तो उसको काट के बनाया था, तो वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। तो मैंने सोचा इस बार कि 2-2 3-3 पत्ते जोड़ के और फिर देखती हूँ फ्राई करके कैसा बनता है। और अगर मैं इसकी रेसिपी बना पाई तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली हम लोग फ्राइड चीज़ें बहुत कम खाते हैं, तो मुझे बनाने से पहले बहुत बारी सोचना पड़ता है। तो ये तैयारी मैं कर रही हूँ हफ्ते भर के लिए, क्योंकि एक हफ्ते के लिए मैं सोच रही हूँ कि लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रख लूँ। मैं बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर चीज़ में मैं लहसुन या नहीं डालती तो फिर वो थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने लहसुन के अंदर हल्की सी मतलब बिल्कुल चुटकी भर नमक और ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया, जिससे कि उसको पीसने में आसानी मिले। मैंने पानी नहीं मिलाया। पानी मिलाने से क्या होता है ना कि वो फिर थोड़ा ख़राब होने का चांस रहता है। मैंने कई बार विनेगर भी डाल के देखा, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। तो मैं कम भी बनाती हूँ और साथ में थोड़ा सा ऑयल ही डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मतलब वो अच्छे से टिका रहता है, 1 हफ्ते के लिए आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर मैं अमचूर का पाउडर लाई थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी अमचूर का पाउडर लाना है। और मतलब ऐसा होता है कि मार्केट जाओ तो छोटी चीज़ें ना भूल ही जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हाँ रहता है घर में तो कभी कभी किसी चीज़ में डालने के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अमचूर को डाल के और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने घर पे भी बनाया था, तो ये 1 साल हो गया, पिछले साल बनाया था। तो ये थोड़ा देखिए कितना कलर में कितना डिफरेंस है। मेरा वाला काला है और वो वाला सफ़ेद है। अब ये कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अमचूर बनाया था तो बहुत अच्छा आम का सुखा के और फिर मैंने बनाया था। उसकी रेसिपी मेरे पिंकीज किचन पे है। तो मैं ना यहाँ पे इस पे लिख दिया है। एक ये स्टिकर होते हैं ना, वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं और ये बोतल थोड़ी गोल है, तो इस पे चिपक नहीं रही थी। मेरी बेटी ने बोला कि आप चिपकाओ, मैं पकड़ती हूँ, लेकिन वो फिर भी थोड़ा टेढ़ा ही हो गया, क्योंकि ये जो स्टिकर है वो मैंने गलत शायद से मंगवा लिया। ये थोड़े बड़े वाले आ गए, मैंने इसको देखा भी नहीं
दिवाली के टाइम पे ही मैंने मंगवाया था, सोचा था डब्बों पर चिपकाऊंगी, पर क्योंकि मैं खुद ही काम करती हूँ तो मुझे पता होता है हर डब्बे पे क्या रखा हुआ है। लेकिन ये अमचूर पाउडर जैसा चीज़ होता है ना, जो कि जैसे मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, तो इसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इस पर चिपका दिया है। बाकी पे मैं देखती हूँ, मैं इतना चिपकाती नहीं हूँ कुछ भी, मतलब लिख विख के नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अदरक को भी अलग से पीस लिया मैंने, और लहसुन को भी, और दोनों को एक एक छोटी छोटी शीशी में रख लिया। मेरे लिए ये 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो थोड़ी ज़्यादा अदरक और लहसुन पीस के रख लें, थोड़ी सी नमक और तेल डाल के, तो इससे ना वो टिका रहता है। चलिए अब इसको मैं रख के आती हूँ, और मैं तैयारी कर रही हूँ थोड़ी सी रात की। तो यहाँ पर मैंने सलाद काट के रखे हैं, जिसमें खीरा और टमाटर है। तो बेसिक में यही 2 चीज़ें होती है मेरे पास, तो मैं यही दोनों काट लेती हूँ। और फ्रूट्स वगैरह में हम लोग सुबह के टाइम खा लेते हैं, तो उसका मैं नहीं रखती इसके अंदर। तो इसमें काला नमक और काला जीरा, काली मिर्च, सॉरी, काली मिर्च और काला नमक दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, और नमक थोड़ा कम डाला है, और इसको मिक्स करके रख लेते हैं। फिर इससे ये होता है कि हम खाना खाने से पहले या साथ में अपना इसको खा लेते हैं। तो मैं एक साथ ही इसको बना के रख लेती हूँ, और ये रोज़ का होता है। और इसमें थोड़ा सा नमक, नींबू भी डालती हूँ मैं। अगर आप लोगों को नींबू नहीं अच्छा लगता होगा तो मत डालिएगा। और बस इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के और खाइए, बड़ा अच्छा लगता है। सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन ये इस तरह से सलाद खाने से ना, एक ये होता है कि आपका पेट भी हल्का फुल्का इससे भर जाता है। साथ में आपकी मतलब होता है ना, थोड़ा सा हरी चीज़ खाइए, थोड़ा सलाद वगैरह, तो सही रहता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझती हूँ कि इसको खाने से कुछ भी इतना फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन हाँ ठीक है, इतना थोड़ा बहुत सलाद खाना चाहिए, क्योंकि पानी वाली चीज़ें होती हैं और शरीर में पानी की ज़रूरत तो होती ही है। तो चलिए, एक खीरा तो मैंने खा भी लिया, और इसको नमक वगैरह मिला के मैंने रख दिया। तो इससे ये होगा कि मुझे खाना बनाते टाइम, परोसते टाइम इतनी झंझट नहीं होगी। और कभी कभी हम लोग, जैसे मैं और मेरी बेटी, सलाद की चीज़ें खाते हैं। तो ये मैं लाती हूँ, एक स्मार्ट बाज़ार है, वहाँ से लाती हूँ। तो उसमें थोड़े से सलाद मिक्स हर्ब्स रहते हैं, वो मैं ले आती हूँ कभी कभार। तो आराम से 2-3 दिन चल जाता है। यहाँ अजवाइन को भी डाले हुए मुझे काफ़ी देर हो गया, तो मैं इसको छान लेती हूँ, और इसको छान के ना अभी इसको रख दूँगी। इसका मैं सोच रही हूँ पराठा या पकौड़ा कल सुबह बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और देखिए इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकली है, जबकि मेरे अपने गमले की है। यहाँ पर मैं फिर से नमक डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा डालूँगी गर्म पानी, और गर्म पानी के अंदर डालूँगी जो सलाद बाहर से लाई हूँ वो। वैसे तो बिल्कुल ही फ्रेश दिखता है, ये देखने में ऐसे आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही गंदा नहीं है, क्योंकि ये धुले हुए रहते हैं, और इसी हिसाब से इसके रेट भी अच्छे खासे होते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा नमक और गर्म पानी, हल्का हल्का गर्म पानी डाल देती हूँ, जिससे ये होता है कि इसमें ना जो भी मान लो कुछ भी होता है ना, तो वो निकल जाता है। और साग सब्जी को जब भी लाएं तो ज़रूर एक बार अपने हाथ से धो लें। तो इसमें नमक डाला है मैंने, नमक डालने से ये होगा कि जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो निकल जाएगा, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इसमें इतनी गंदगी हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रेश दिखता है। कई लोग तो इसको लाते हैं और वैसे ही खा लेते हैं, लेकिन इसको जब मैंने धोया ना, तो देखिए इसके अंदर से कितना काला काला निकला है। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि इसके अंदर इतना काला भी हो सकता है। और अभी मैं आपको पानी दिखाती हूँ, इतना काला निकला था। चलिए अब DIYs बनाते हैं और करते हैं शुरू काम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरा रंग, और मेरे पास पड़ा है एक, जैसे एक आते हैं ना अंडे जो आते हैं, उसका ना एक ट्रे होता है। तो वो ट्रे मैंने काट दिया था, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में सेट करके रखा हुआ था, और काफ़ी दिन हो गए तो अब दूसरा ट्रे आ गया, तो फिर मैंने उसको काटा। तो ये इसीलिए छोटा सा है, लेकिन अगर आपके पास पूरा ट्रे का हो ना, तो आप पूरे ट्रे का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हरे रंग में मैंने थोड़ा सा लाल रंग मिलाया, बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए। मुझे पता नहीं कि कैसा बन के तैयार होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया, जिससे कि मैं सोच रही हूँ कि देखूँ क्या कलर बनता है। तो ऐसा कोई ख़ास कलर नहीं बना, तो मैंने फिर ऐसे ही, मतलब हरे रंग का ही जो था ना, उसी से मैंने इस ट्रे को कलर करना शुरू किया। तो ये जो DIY है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये ट्रे जो अंडे वाला जो ट्रे होता है ना, उसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, और ये वॉल हैंगिंग के लिए, वॉल डेकोरेशन के लिए बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर आप अंडे खाते हो और ट्रे लाते हो, तो उसको फेंकने से पहले
कुछ ना कुछ उसको बना लीजिए, हर बार नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार बना लेंगे तो ये कबाड़ ना बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। और मैं इसके पीछे एक स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। जब मैं छोटी थी, मतलब शादी से पहले की बात है, छोटी नहीं थी, मतलब का शादी से पहले की बात है। मैंने ना एक अंडे का ट्रे था ऐसे ही, उस टाइम तो हमारे घर में अंडा आता भी नहीं था, मैं शायद कहीं से उधार लेके आई थी। और उस अंडे के ट्रे को मैंने इतना सुंदर बनाया था और घर में टांग रखा था। पर जब मेरी शादी हुई ना, तो वो किसी वजह से एक बच्चा मेरे घर में आया बाहर से और उसने उस ट्रे को खींच के तोड़ दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ था क्योंकि मैंने बहुत सुंदर से उसको बनाया था। और उस बच्चे ने जब तोड़ा ना तो उसके ऊपर मुझे इतना गुस्सा आया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रिश्तेदारी में बच्चे कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे से ट्रे को ना हरे रंग से रंग दिया है और साइड से मैंने एक लैस लगा दी है। अच्छा, इसको ना वॉल हैंगिंग के लिए अगर आपको बनाना है तो आप इसमें लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं। मेरे पास लटकन नहीं थी और मेरी मतलब थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने उसमें लटकन बना लेती, लेकिन लटकन बनाया भी नहीं तो मैंने लैस लगा दिया। और लैस लगाने से भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि लैस लगाने के बाद ना थोड़ी बहुत अगर आपके पास कोई मोती वगैरह पड़ा हो, थोड़े बड़े बीड्स जो होते हैं ना, उनको लगा के नीचे से टांग दीजिए। उसके बाद ये बहुत सुंदर लगता है और इसको आप कहीं भी टांग सकते हैं। घर में नहीं भी टांगेंगे तो बाहर जैसे बालकनी हो गई, या होता है जैसे जहाँ पे हम गार्डन वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर ये बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे एक ऐसा सितारा है जो कि कभी मैंने एक साड़ी बनाई थी, उसके लिए मैंने भर के लिया था। तो साड़ी बना के मैंने किसी को दे भी दी, लेकिन वो जो सितारा है ना वो अभी तक मेरे पास पड़ा है। तो मैं मिरर के बदले ना इसी सितारा का यूज़ करती हूँ, इसलिए आप लोगों को ये थोड़े छोटे छोटे दिखाई देते होंगे। और ये मैं कहाँ यूज़ करूँ, इसलिए मैं इसको जहाँ तहाँ मतलब यूज करती रहती हूँ जिससे कि ये ख़त्म हो जाए। और देखिए ये कितना सुंदर बन गया। अगर आप इस तरीके से बड़े बड़े भी बनाएंगे या फिर आप इस तरीके से 5 6 10 बना लें और उसको किसी वॉल पे टांगेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप किस किस तरीके से उसको डेकोरेट करते हैं। चलिए एक दूसरा डीआईवाई मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक जूट बैग है जो कि मैं किसी कोई चीज़ लाई थी उसके लिए था, इसलिए मैंने इसको कवर अप कर रखा है क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मैंने लिया है वॉलपेपर जो कागज़ का होता है। इसका मैंने पहले भी एक बोतल वगैरह में चिपकाया था, बहुत सुंदर लगता है। और वो पेपर बचा हुआ है मेरे पास, तो मैंने इस जूट बैग के ना बीच में जहाँ पे नाम लिखा होता है ना कंपनी वगैरह का, तो क्या होता है कई बार जूट बैग आते हैं या कोई भी बैग आता है उस पर नाम लिखा होता है कंपनी का, तो उसके बाद उस कंपनी वाले बैग को ना ले जाने में बड़ी शर्म आती है कि ऐसे लगता है कि मतलब कैसे लेके जाऊँ, अच्छा नहीं लगता, मतलब देखने में भी वो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक वॉल पेपर चिपका रही हूँ जो कागज़ का है, ऐसे चिपकाने वाला नहीं है। मैंने इसको हॉट गम से चिपकाया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, आप चाहे तो इसके साइड में बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, पर मैंने इसको नॉर्मल रहने दिया। तो अब इस बैग को लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं, शॉपिंग जाएं या घर में कहीं पे टांग के रखें, शो के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और कहीं पर लेकर के जाने के लिए भी। और ये तो इतना ट्रेंडी लग रहा है ना कि ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल नया नवेला सा लग रहा है। बहुत सुंदर छोटा सा एक पर्स तैयार हो गया। मतलब इसके अंदर आप फ़ोन, पानी, इतना सा। तो ये DIY बैग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं। अभी और भी कुछ चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम झटपट में बहुत सारा कबाड़ का यूज अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब एक तीसरा DIY करते हैं, बनाते हैं। ये है डब्बा। और ये डब्बा मैं अगर आपको बोलूँगी ना तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। ये मैं बिल्कुल ही नया ख़रीद के लाई थी चीनी और चाय पत्ती के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इसको मैंने गर्म पानी से के लिए धोने के लिए गई और मैं भूल गई कि मैं इसके गर्म पानी डाल के छोड़ दिया है। तो ये थोड़ा सा ना शेप इसका बिगड़ गया। ऊपर से जो ढक्कन का शेप होता है ना वो अनफिट सा हो गया। बाकी डब्बा ठीक है, लेकिन बाकी ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया। तो मैंने सोचा अब इसका क्या करूं, क्योंकि मैं काफ़ी महंगा लेके आई थी तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था इसको फेंकते हुए। तो मैं लाई हूँ 2 3 तरह के लेस और देखती हूँ कि इसमें से कौन सा लेस
इसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो ये वाला एक पतली डोरी वाला है ना, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा डब्बा हो तो आप ये कर सकते हैं कि जूट रोप जो होती है ना, उससे भी कर सकते हैं, जो ऊन होते हैं उससे भी कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे लेस वेस होते हैं ना, वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये वाइट लेस थी, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था इसके ऊपर। मुझे वैसे भी सिंपल और कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मतलब कलर्स हो लेकिन थोड़ी सिंपल हो, बहुत ज़्यादा गूंज मोच सा होता है ना डिज़ाइन, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने ये छोटी पतली सी लेस थी, उसको मैंने हॉट ग्लू से चिपकाना शुरू किया। और क्योंकि ये प्लास्टिक का तो नहीं है, ये कुछ दूसरा प्लास्टिक मटेरियल है, तो उस पर ये चिपकने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। लेकिन फिर गर्म करके मैंने लगाया तो लगना शुरू हो गया। तो देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन इस डब्बे के पीछे की जो कहानी है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना बुरा लगा इस डब्बे को, मतलब ऐसे सजाते हुए। मैंने कहा चलो फेंकूंगी तो नहीं, कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। आपके पास भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो तो आप बना सकते हैं। तो ऊपर लेस वेस लगा के और नीचे फिर मैंने कलर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये ऑयल पेंट है, और ऑयल पेंट मेरे पास पहले की पड़ी हुई है, और शायद ये 10-15 साल पुरानी है, क्योंकि मैं पहले पेंटिंग करती थी दूसरी चीज़ों पे, जैसे बड़े बड़े पेंटिंग होते हैं ना, वो मैं करती थी। एक दो बनाया था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया था। सोचा था कि इसको मैं अच्छे से डेवलप करूँगी, लेकिन घर और गृहस्थी के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो अब समय तो वो बीत चुका है, लेकिन मेरे कलर अभी भी हैं। तो मैंने इन कलर्स को ना अब यूज़ करना शुरू किया है। तो मैंने क्या किया, ज़रा ज़रा सा डॉट लगाया, और ये क्या होता है, ऑयल पेंट को सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर मतलब किसी बोर्ड वगैरह पे बनाते हैं, जो कॉटन के बोर्ड होते हैं, अभी मैं नाम उसका भूल रही हूँ, तो उस पे भी आपको कम से कम हफ्ता भर लगता है सूखने में। और ये तो खैर डब्बा ही है, प्लास्टिक है, तो इस पे तो सूखने में और भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये ना इस सूखने वाली इसमें कोई चीज़ तो है नहीं। ऊपर से बस मैंने कलर डाल के उसके ऊपर से सितारा चिपका दिया है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ना, मतलब सीमेंट के ऊपर मैंने कलर डाल के और ऐसे लगाया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने जहाँ जहाँ डॉट जैसा डाल के और फिर मैंने उसके ऊपर सितारा चिपका दिया। तो बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरे में इतना बढ़िया नहीं लग रहा, लेकिन वैसे बहुत सुंदर लग रहा था। और अंदर मैंने येलो पेंट से उसको थोड़ा सा बेस पे मैंने कलर कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कोई भी जैसे स्ट्रिंग लाइट जलाऊं, या इसके अंदर कैंडल तो नहीं डाल सकती, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है वो डालूंगी ना, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन इसको मैं यूज़ करूँगी शायद पेन वगैरह रखने के लिए, क्योंकि जो हमारे घर में पेन पेंसिल वगैरह है ना, अब छोटे बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा खुला खुला है, इसमें रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो नीचे बेस पे मैंने, सिर्फ बेस में मैंने हल्का सा पीला कलर लेके और ब्रश से उसको मिला दिया, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत सुंदर से बन गया, और देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। और अभी आपको मैं इसको दिखाती हूँ पूरा प्रॉपर। और ये डॉट डॉट से जो आपको दिख रहे हैं ना, मैंने कई सारे कलर्स लगा के उसके ऊपर से वही सितारा जो है ना, जो प्लास्टिक वाला होता है, वो मैंने चिपका दिए। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लग रहा है ना अच्छा। और ये कुछ इस तरीके से साइड में, और ऊपर मैंने लेस लगा दिया, उसके ऊपर हल्की सी मैंने येलो की पेंट कर दी। अब इसको सूखने में मुझे 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन साइड में मैं रख दूंगी और कोशिश करूंगी टच ना करूं, नहीं तो क्योंकि ऑयल पेंट है ना, तो ये फिसलता है और जहाँ तहाँ लग भी जाता है। तो अगर आप कर रहे हो ऑयल पेंट से, तो ज़रूर इसका ध्यान रखिएगा। वैसे ऑयल पेंट ना डब्बे या प्लास्टिक वगैरह पे नहीं किया जाता है। तो चलिए इसको मैंने तैयार कर लिया, और अभी आपको दिखाते हैं कि ये बन के तैयार कैसा हुआ है। तो देखिए मैं पेन के लिए बनाई हूँ, पेन पेंसिल वगैरह जो भी मेरे घर में स्केच पेन वगैरह हैं, उसको रखने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें बन के तैयार हो गई। वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।